हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्मेनोरिया और डिस्मेनोरिया में हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे कहते हैं? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में एक ख़ास बात है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में एग्जैक्ट ईटियोलॉजी में पता होती है, एग्जैक्ट पैथोलॉजी में पता होती है कि इस बीमारी की वजह से डिस्मेनोरिया हुआ है। तो इसमें पैथोलॉजी देखने को मिलती है, इसमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। जैसे कौन सी एबनॉर्मेलिटी? पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी, यूट्रस से रिलेटेड बीमारी, यूट्राइन कैविटी से रिलेटेड बीमारी अगर देखने को मिले तब उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू पेल्विक और यूट्राइन पैथोलॉजी। जब कोई बीमारी से रिलेटेड अगर हमें हो, अगर बीमारी का पता चल रहा हो और उस बीमारी की वजह से दर्द हो रहा हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या पीरियड्स के दौरान या मेंसेस के दौरान, तब उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। और इसमें जो डिजीज़ होगी वो पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड होगी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होगी या यूट्रस से रिलेटेड होगी कोई बीमारी। बहुत सारी बीमारियां हैं यूट्रस से रिलेटेड, पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर इन बीमारियों की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई दिक्कत आ रही है, पेन हो रहा है, तब उसको बोलेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो इसमें एग्जैक्ट पैथोलॉजी में पता होती है। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किस वजह से होता है, उसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं। जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी, जो एग्जैक्ट पैथोलॉजी हमें पता चल रही है कि इस वजह से डिस्मेनोरिया हुआ है, तब उसे हमने कहा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कौन कौन सी पैथोलॉजी है जो पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है या यूट्रस से रिलेटेड है, तो उन बीमारियों को हम देखते हैं। पहली बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, ऑलरेडी यूट्रस से रिलेटेड है। एडेनोमायोसिस यूट्रस से रिलेटेड है, यूट्रस की जो मसल्स है उससे रिलेटेड है। फाइब्रॉयड यूट्रस से रिलेटेड है या ओवरी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस से रिलेटेड है। कंजेनाइटल यूट्राइन और वेजाइनल एबनॉर्मेलिटी, ये भी ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये था इसकी एग्जैक्ट ईटियोलॉजी जो हमें पता है। ये डिजीज़ की वजह से होता है, पेल्विक ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से होता है ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। और जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया था उसमें हमें एग्जैक्ट ईटियोलॉजी नहीं पता होती है, उसमें पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या यूट्रस से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जब भी आप यूएसजी कराएंगे सब आपको नॉर्मल मिलेगा, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जितने भी पेल्विक ऑर्गन हैं, सब नॉर्मल मिलेंगे। तब भी उसमें पेन होता है, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के क्लिनिकल फीचर्स की, कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स निकल कर आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। तो पहला क्लिनिकल फीचर लिखा हुआ है पेन इज़ डल, इसमें डल पेन मिलेगा। अकर्स इन बैक एंड इन फ्रंट, बैक साइड में मिलेगा और फ्रंट में मिलेगा। विदाउट एनी रेडिएशन, इसमें रेडिएशन नहीं मिलेगा, जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में रेडिएशन मिला था, एक जगह से पेन दूसरी जगह में रेडिएट किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा सिम्टम, दूसरा क्लिनिकल फीचर, इट अकर्स या इट स्टार्ट्स 3 to 5 days prior to द पीरियड एंड रिलीव विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आ जाता है उसको आराम मिल जाता है, 3 से 5 दिन पहले ये स्टार्ट होता है पेन। तीसरा क्लिनिकल फीचर, देयर इज़ नो सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट लाइक प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की तरह कोई सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है ऑल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पेल्विक पैथोलॉजी। सारे के सारे सिम्टम्स जो होंगे वो पेल्विक पैथोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो पैथोलॉजी निकल के आएगी वो सिम्टम्स आएंगे। इन्वेस्टिगेशन, जब जांच कराओगे, कौन सा जांच कराएंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए? यूएसजी करा सकते हो, लेप्रोस्कोपी करा सकते हो, लेप्रोटॉमी करा सकते हो। ट्रीटमेंट में
करेक्शन ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। जो भी पेल्विक पैथोलॉजी निकल कर आएगी उसको आप करेक्ट करेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।